जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। जी, मैं मोहम्मद हारिस बात कर रहा हूँ दुबई से। जी हारिस साहब। हाफिज़ साहब से बात हो सकती है? जी 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 ज़रूर, जी, फरमाइए हाफिज साहब ही फरमाइए। फरमा रहे हैं। जी, जी। हाफिज़ भाई कैसे हैं आप? और कादिर भाई अस्सलाम वालेकुम, मीरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मैं जी। सलाम, बहुत आपका शुक्रिया। प्रोग्राम रेगुलर व्यूअर हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका। और सिर्फ मेरा सर एक सवाल है। मैं 81 की पैदाइश है और मैं 80s और 90s की क्रिकेट उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ। सिंपल सा सवाल है सर, ये जो पाकिस्तान का सितारा है, भले वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सस्ता कर दिया गया है? यहाँ पर जिस तरीके से अब सितारे बांटे जा रहे हैं, स्टार्स बांटे जा रहे हैं, और आज मैं 90s के प्लेयर्स को अगर देख लूँ और आज के प्लेयर्स को अगर देखता हूँ, तो हमारे तो 4 मैच के अंदर एक की परफॉर्मेंस होती है, हम इसको स्टार बनाते हैं, स्टार से लेजेंड। और जो हमारे प्लेयर्स हैं, जितनी ज़्यादा ये जिम कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा ये फिटनेस के ऊपर बीच बॉडीज़ बना रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही हैं। और नेट्स के अंदर जो असल चीज़ है, जो असल प्लेयर ने ग्राउंड में परफॉर्म करना होता है, तो नेट्स पे तो इन लोगों की कोई एफर्ट ही नहीं है। वकार और वसीम की हम मिसालें देते हैं, शोएब अख्तर की मिसालें देते हैं। सर, उन्होंने जितनी मैच के अंदर इंटरनेशनल मैच में बॉलिंग की है, उससे 3 गुना 4 गुना बॉलिंग उन्होंने नेट्स में की है। तो हमारे प्लेयर जब नेट में ही गिन के कोई शाहीन आफरीदी को ले लें, नसीम शाह को, 4 ओवर करेंगे, और कहाँ वो कोई 15-15 20-20 ओवर किया करते थे एक दिन में। तो सर, ये कैसे इनकी स्किल डेवलप होगी? और वसीम अकरम और वकार और शुएब आखिरी दिनों में भी 155 प्लस, वसीम अकरम 140 टच करते थे। आज हम 135 और 140, हमारे बॉलर, नए बॉलरों का बॉलर नहीं पहुंच रहा होता। तो इस बारे में थोड़ा सा आप अगर कुछ बिल्कुल कमेंट सही करें। है, बहुत और शुक्रिया दूसरा ये आपका, कि थैंक यू सो मच। एक आखिरी चीज के जो जी सलमान बट हैं, जी जी, अगर जिस तरह की क्रिकेटिंग सेंस सलमान बट के पास है, मोहम्मद आसिफ के पास है, क्या इन लोगों का कसूर इतना बड़ा है कि इनसे हम अंडर 16 अंडर 19 के लेवल के ऊपर भी कोई इनको हम कंसल्टेंसी नहीं ले सकते इनसे, कि हमारे भी दिन अच्छे हो जाए और हमारे 90 नंबर से हम नीचे कहाँ चले जाएं? अब बाहर ही जी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कादिर पूरी उन्होंने जो है ना वो पासा ही पलट दिया है, एक तरह से देखा जाए तो हमारी डिस्कशन में उन्होंने एडिशन किया है। बल्कि क्यों अभी तक जो जितनी भी प्रॉब्लम्स का जिक्र हाफिज साहब ने किया, काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हैं उसके साथ। लेकिन जो ये कोचेस रखने की बात है, सलमान बट साहब, मोहम्मद आसिफ, क्या वजह है कि अभी तक हम उन्हें वापस नहीं ला पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने बातें की हैं ना कि 90s के और हाँ 20s अर्ली 20s के जो क्रिकेटर्स हैं, फिर वही बात है कि वो अपने आप के साथ सिंसियर थे, अपनी गलतियों कोताहियों को पहचानते थे, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस और बाकी जो क्रिकेटर्स उस दौर में हैं, वो लोगों की क्रिकेट क्या थी क्लब लेवल से, और उसके बाद जो उन्होंने कॉलेजेस की तरफ से फिर आगे जाके खेला डोमेस्टिक में, और फिर उसके बाद जो उनकी फिटनेस का म्यार था, वो अपने ऊपर अभी तक कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो आदत उनको तब की पड़ी है। शुएब अख्तर को देखें, वो आज भी उसी तरह फिटनेस फ्रीक है। आप वसीम अकरम को देखें, आज भी वो शुगर वो तो के सुबह पेशेंट सुबह वो होने तो के सुबह सुबह वसीम अकरम साहिल समंदर पे जाते हैं, नहीं, डांस भी शुगर करते का हैं। पेशेंट होने के बावजूद इंसुलिन लगाते थे और बॉलिंग करते थे। हाँ ठीक है, और वो आज के बॉलरों के लिए 4-5 साल उन्होंने वैसे क्रिकेट खेली है, ऐसे क्रिकेट खेली है, और ज्यादा उनकी अरसे से क्रिकेट में कोई चेंज नहीं आया था। वो इसी वजह से आया था कि वो देखें, मैं फिर बताता हूँ कि वसीम अकरम से किसी ने पूछा कि जी आप लोग जो है वो परफॉर्मेंस ना भी हो तो क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस देंगे तो वसीम अकरम रहेंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कोई वसीम अकरम को याद नहीं रखेगा, 1-2 दफ़ा रखेगा, फिर उसके बाद भूल जाएगा। यहाँ के जो सुपरस्टार है ना, आजकल की जो लॉट है, वो आजकल की लॉट ना 1-2 मैचेस में ना ऐसे करके कॉलर ऊपर करती है। कैसे ख्वाहिश साहब? ऐसे ऊपर करती है कॉलर, और फिर वो ग्लासेस लगाती है हेड के ऊपर, कभी कभी पेन भी लेते हैं, फिर भी कैच छाड़ देते हैं। तो नहीं, वो उनको एक चीज़ रह गई है कैप में, और उसके एक चीज़ और भी लिप है। बाम भी लगाते हैं, और इधर वो अपना सन ब्लॉक भी लगाते हैं। तो वो पूरा टशन करते हैं White ना, पूरा, lipstick। हाँ, पूरा स्वैग होता है उनका, एक स्पोर्टी लुक निकलती है, रेदर से लेकिन वाग होता है। पूरा स्वैग होता है उनका। देखिए, फिर उसके बाद जो है ना, उनकी कारकर्दगी मुतासर होती है कि उनको फिर ना बॉल नजर आ रहा होता है, ना उनसे कैच पकड़ा जाता है। 1 मिनट हो गया जी। ये जो आपने बात की है ना इसकी सन ब्लॉक की, एक मरतबा हम एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, तो 2015 का वर्ल्ड कप था, तो एक हमारे साथी, वो क्रिकेटर भी हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, पाकिस्तान के एक टीम, एक वक्त में मैनेजर पाकिस्तान की गैर सरकारी टीम, जब इमरान खान साहब, जावेद मियादाद, ये सब लोग, सलीम मलिक क्रिकेट, अब्दुल कादिर क्रिकेट खेला करते थे, मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो ये पाकिस्तान टीम जब चैरिटी मैचेस के लिए जाती थी तो उसके मैनेजर होते थे।
ठीक है। तो 2015 का मैच हो रहा था वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर ना, उन्होंने वो लगाया सन ब्लॉक बड़ा, तो कहते 2-3-4 खिलाड़ियों ने उन्होंने भी लगाया हुआ था। तो वो खिलाड़ी अभी कुछ ज़्यादा नहीं खेले थे ना, नए नए थे, तो कहते ਇਹਨੂੰ पता भी नहीं होना कहते हाथ से लाया था, लेकिन इन्हें कहना 3 बंदे ने होराने लाया तो तो बस ऐसे ही है ना सर, देखो देखी आ जाता है ना। आजकल देखें, आजकल कंपटीशन परफॉर्मेंस का नहीं है। हाँ, आजकल कंपटीशन नहीं, आजकल कंपटीशन है कि एलवी के जूते किसने पहने, घड़ियां किसने जबरदस्त पहनी है, गाड़ी किसके पास अपडेटेड है, अच्छी गाड़ी किसके पास है, मैंने वो भी लेनी है। ये कंपटीशन है। जब आप कंपटीशन रन्स के नहीं रखेंगे, जब आप कंपटीशन विकेट्स के नहीं रखेंगे, जब आप कंपटीशन परफॉर्मेंसेस के नहीं रखेंगे, तो फिर आपके नाम भी ऐसे ही होंगे। जब आप स्पिनर्स को खेलेंगे तो अंदर की तरफ बॉल लगेगा, आउट होगा, बाहर की तरफ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल्स के लिए काम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए काम करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए काम करेंगे। जब गाड़ियों का कंपटीशन, कपड़ों का कंपटीशन आ जाएगा, वॉचेस का कंपटीशन आ जाएगा, जूतों का कंपटीशन आ जाएगा, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आपकी परफॉर्मेंस आप देख लें, इतिहास गवाह है कि परफॉर्मेंस उस प्लेयर की आती है जो डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक से लेकर ऊपर तक नहीं बदलता और उसका कॉलर खड़ा नहीं होता। ये आपके सामने है। जिसने कॉलर खड़ा किया है 2 सीरीज 3 सीरीज, फिर उसके बाद वो टीवी पे बैठ के बोलता है। ये वही बात है कि अच्छा, तकब्बुर का अंजाम अच्छा नहीं होता है। ये जो अभी हारिस साहब ने सवाल किया है, आपकी क्या राय है उस बारे में? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का स्टार बड़ा सस्ता हो गया। देखें हाफिज साहब, मेरे मुताबिक ना ये जो उन्होंने बात की है, ये वैसे बड़ी चुभने वाली बात है, लेकिन देखा जाए तो ये इसमें काफी हद तक रियलिटी सही कहा है उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, आप जब एक लीग के मैच पे के साथ मिलाना शुरू कर देते हैं, एक लीग के मैच पे जब आपका सितारा एक लीग के मैच पे हो और उसकी कीमत ये हो कि आप बीपीएल में परफॉर्म करो, आईएल T20 में परफॉर्म करो, सीपीएल में परफॉर्म करो, पीएसएल में परफॉर्म करो और पाकिस्तान टीम में, आपने उसको बहुत कैजुअल कर दिया। ये हाफिज साहब से पूछें, ये हाफिज साहब से पूछें जो अर्ली 20s और लेट 90s और अर्ली 90s के लोग थे, उनको पाकिस्तान का सितारा हासिल करने के लिए क्या जिद्दोजहद करने पड़ते थे, उसमें लॉट कितनी ज्यादा थी और पाइपलाइन में कितने कितने अलग क्रिकेटर मौजूद होते थे। अब उन्हें करके टक्कर गोलो तो प्लेयर निकले। एक जैसा आपने आला क्रिकेटर की बात की ना, देखिए मीरब के 1999 के वर्ल्ड कप में मतलब क्या कंपटीशन था। वकार यूनुस मतलब सो के भी उठे ना तो पाकिस्तान की इस वाली फास्ट बॉलिंग में आराम से खेल जाएंगे। 1999 के वर्ल्ड कप में चंडी बनी हुई ना उंगली पे। 1999 के पूरे वर्ल्ड कप में उनको एक मैच मिला था खेलने के लिए, और वो मैच भी पाकिस्तान हार गया था बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक चेक करें, वसीम अकरम 1, शुएब अख्तर 2, अजहर महमूद 3, अब्दुल रज़ाक 4, उसके साथ सकलैन मुश्ताक 5। ठीक है, तो ये पाकिस्तान, शाहिद आफरीदी 6। आप देखें इसमें शाहिद आफरीदी पूरे 10 ओवर्स, ये नहीं है कि 2 ओवर्स, सकलैन मुश्ताक पूरे 10 ओवर्स, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक पूरे 10-10 ओवर्स, वसीम अकरम, शुएब अख्तर पूरे 10-10 ओवर्स। ठीक है, तो ये कंपटीशन था और इसमें वकार यूनुस बाहर बैठे हुए थे। तो जो ख्वाहिश साहब बात कर रहे हैं ना कंपटीशन की, और जो आपने कहा कि बड़ा कैजुअल सा हो गया है, ये चीज़ें आपको, ये तारीख किस लिए है कि जो पीछे हुआ है उसको देखकर सीखें और जो आगे जाना है। नहीं, जो पीछे हुआ है वो तो पुरानी क्रिकेट थी, अब तो मॉडर्न क्रिकेट है। अच्छा, ये मुझे याद आया इनकी बात से, वो वसीम अकरम साहब और वकार यूनुस साहब ना बॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना कि बॉल जो पकड़ने का अंदाज़ है कि ऐसे ऐसे पकड़नी है, तो वो उसमें कहते हैं ये देखें ना, अब ये वॉट बन जाता है ना, तो वसीम अकरम साहब कहते हैं जिसको चंडी कहते हैं, तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल वही कहते हैं, तो वो मतलब हो जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जब आपने अपना गौर आपका इस तरफ है कि भाई आपने जो है वो ये वाइट आपने सन ब्लॉक लगाना है और आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, आपने हॉट डॉग्स खाने नहीं छोड़ने हैं, तो फिर डिफरेंस तो ये आनी चीज़ें भला रुकनी है यार, क्रिकेट खेलेंगे आप अच्छी, तो ये सारी चीज़ें आपको मुफ्त मिलनी है ना, लोग आपसे ब्रांडिंग करवाएंगे ना, एम्बेसडर्स बन जाएंगे फिर आप। मैं समझता हूँ कि जब एक प्लेयर जो है वो सीरीज पे जाता है, जिसका डेब्यू होता है किसी आउटसाइड पे और फॉरेन कंट्री अवे सीरीज पे, तो उससे अवे सीरीज में पिच की फिक्र होनी चाहिए। उससे ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि मैंने जो है ना वो मैच प्रैक्टिस करके आना है, तो मैंने इधर जाना है CBD में, मैंने डाउनटाउन में जाना है, मैंने ये देखना है, मैंने वो देखना है। तो ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता है। जब आपके ऊपर ठप्पे लगने शुरू हो जाते हैं, वो ठप्पे इसलिए लगते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हैं।
जब आप ठप्पे इतने लगवा चुके होंगे, फिर आप परफॉर्मेंसेज नहीं भी दे रहे होंगे तो आप तब भी जाके देख सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा। नहीं रोक सकता। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि आप कम से कम अपने मुल्क के साथ सिंसियर हों, जिसने आपको मौका दिया। भाई 25 करोड़ का आपका मुल्क है, ठीक है, आप उसमें से खुशकिस्मत हो कि आप 11 खेलने हैं। उसमें से 11 खेलने हैं। चलें, आप